नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो EWS स्टूडेंट हैं, यानी कि विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना EWS जनरल 2023 प्रेस और 2022 नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार करना है, 10वीं पास EWS छात्रों के लिए कौन कौन पात्र हैं और कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, नियम और शर्तें क्या हैं और लास्ट डेट क्या है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये प्रेस नोट निकाला गया है। इसके तहत देखिए, विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना EWS जनरल 2023 प्रेस और नवीन 2022 नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके तहत देखिए, राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 23.28 के अनुसार शुरू की गई सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये आवेदन छात्रवृत्ति 2023 प्रेस एवं नवीनीकरण 2022 के EWS जनरल के विद्यार्थियों से आमंत्रित किए जा रहे हैं। राजस्थान के सामान्य वर्ग के EWS जनरल प्रमाण पत्र धारक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा 2023 में 80% या 80% से अधिक अथवा वर्ष 2022 नवीनीकरण के लिए कक्षा 11वीं में 55% या 55% से अधिक प्राप्तांक अर्जित विद्यार्थी ही पात्र हैं। आवेदन दिनांक 10 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक संबंधित विद्यालय के संस्था प्रदान के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट है। देखिए www.rajboard.rajasthan.government.in पर ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं है। अधिक जानकारी और आवश्यक दिशा निर्देश हेतु बोर्ड की वेबसाइट व दूरभाष नंबर देखें, यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद पूरे दिशा निर्देश क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, EWS छात्रवृत्ति हेतु दिशा निर्देश, यानी कि EWS छात्रवृत्ति के लिए जो भी दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप यहां पर रिफाइन ऐप के माध्यम से बड़ी ही आसान तरीके से अपनी जो सैलरी है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको रिफाइन ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप जो है रिफाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे रेफरल कोड है JUG9IR, इसको यूज करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार आप रिफाइन ऐप पर बड़ी ही आसान तरीके से जो है राशि को विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा जो पिछला वीडियो है रिफाइन ऐप को लेकर, उसमें पूरी जानकारी दी गई है, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी रिफाइन ऐप के बारे में ले सकते हैं और अपने जो एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं वो बड़ी ही आसान तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर अवधि और दर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर 100 रुपये प्रति माह 2 शिक्षण सत्र के लिए, यानी कि एक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिए दिए होंगे। इस प्रकार 2 सत्र के लिए आपको 2 शिक्षण सत्र के लिए राशि दी जाएगी। इसी प्रकार देखिए, सेकंड स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए तो वही देखिए यहाँ पर 100 रुपये प्रति माह है, 2 शिक्षण सत्र के लिए राशि दी जाएगी और एक शिक्षण सत्र में 10 माह होते हैं। इस प्रकार 20 माह जो 2 शिक्षण सत्र में होंगे उसमें आपको ये राशि दी जाएगी। आवश्यक नियम, यानी कि जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो भी आप यहाँ पर जान लें। देखिए, कक्षा 10 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जिन्होंने 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। ये छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए अर्थात कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने पर ही दे होगी। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं को जो 80% या उससे अधिक अंक लाते हैं उनको ये छात्रवृत्ति के लिए जो छात्रवृत्ति है उसके लिए पात्र होंगे। और ये छात्रवृत्ति 2 वर्ष तक दे होगी, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं, लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप नियमित रूप से अध्ययनरत कर रहे हो। इसके लिए देखिए, एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर तय की गई है। देखिए, सेकेंडरी प्रवेशिका परिणाम स्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ अगले वर्ष के लिए तभी देय होगी जब संबंधित अभ्यर्थी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित, यानी कि विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो और प्रथम प्रयास में ही सफल होकर
कम से कम 55% अंक पूर्ण योग में प्राप्त करे। यानी कि अगर वो 10वीं पास कर लेता है 80% से अधिक तो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक होना चाहिए या बालिका होनी चाहिए। और जब वो 11वीं में जाता है तो 11वीं में उसको 55% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी उसको ये छात्रवृत्ति जो आगे के जो शैक्षणिक वर्ष है फर्स्ट और सेकंड उसमें दे होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर वो भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए, पात्र विद्यार्थियों को स्कूल लॉगिन आईडी से बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। यानी कि स्कूल की लॉगिन आईडी से जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। इसके बाद देखिए, यदि छात्र छात्रा द्वारा यदि संकाय या पाठ्यक्रम बदलने हेतु किसी कक्षा यानी कि कक्षा 11वीं हो सकती है या कक्षा 12वीं में जिसमें वह 1 वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका है, उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 11वीं में वो पढ़ता है और वो उसने पास कर लिया है और फिर से वो दोबारा से उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लेता है तो उसको ये छात्रवृत्ति दी नहीं जाएगी। उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति छात्र छात्रा को इसी शर्त पर दी जाएगी कि वो मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन कर रहा है। इसके बाद देखिए, यदि कोई छात्र छात्रा अपना अध्ययन छोड़ देगा तो जिस स्थिति से वो संस्था छोड़ेगा उसी स्थिति से उसकी छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया जाएगा। छात्रवृत्तियों का भुगतान छात्र छात्रा के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा। छात्र छात्रा अपने बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर तथा अपना मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से प्रपत्र में अंकित करें। यानी कि ऑनलाइन जब वो आवेदन करेगा उसमें अंकित करने होंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग संबंधी नियम प्रभावी रहेंगे। यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो नियम है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो सभी नियम प्रभावी रहेंगे। विद्यार्थियों को EWS का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। छात्रवृत्ति का प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष से प्रपत्र या दस्तावेज यानी कि हार्ड कॉपी बोर्ड कार्यालय को प्रेषित नहीं की जानी है। यानी कि आपको सब ऑनलाइन ही करना है, जो भी दस्तावेज वगैरह हैं वो सब ऑनलाइन होंगे। इस योजना में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में प्रविष्ट कैटेगरी 1 के विद्यार्थी ही सम्मिलित होंगे। इसके बाद देखिए, इस योजना के अभ्यर्थियों का चयन समीक्षा के उपरांत अंतिम परिणाम के आधार पर किया जाएगा। छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी हेतु डाक सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मार्फत प्रेषित करें अथवा निर्देशक जो है शैक्षिक दूरभाष नंबर उनके दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करें। इसके बाद देखिए, उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की फोटो प्रति भी संलग्न करें। यानी कि जो उत्तीर्ण परीक्षा है उसकी अंक तालिका की फोटो प्रति भी आपको लगानी है। उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति के समस्त दिशा निर्देश बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट जो है यहाँ पर दी हुई है इस पर उपलब्ध होंगे, तो आप यहाँ पर जाकर पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख सकते हैं। तो साथियों, ये थी यहाँ पर EWS जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। छात्रवृत्ति यहाँ पर जो कक्षा 10वीं में 80% या 80% से अधिक अंकों वाले आर्थिक रूप से पिछड़े बालक बालिकाएं हैं उनको 2 वर्ष तक ये दे हैं। तो इस प्रकार पूरी जानकारी उनको दी गई है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।